मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है, लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द कह रहा हूं। हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में मैं पहाड़ देखना चाहता हूं तालियों का। यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अब पता ना, तुम्हारे घर का छप्पर ही हमने मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। ये ईशान देव यहां कह के गया देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति ये होती है। बेटा मैं तुम्हें ये बताता हूं गद्दारी क्या होती है। वाह। जब भारत पाकिस्तान से मैच हारे और भारत में पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजे, उसे गद्दारी कहते हैं। वाह। बिना मेडल लेकर वापस आई विनेश फोगाट को सर पर बिठाकर घुमाने वाले, जब मनु भाकर जो दो मेडल जीत कर आई उस पर खामोश रहते हैं, उसे गद्दारी कहते हैं। वाह। और विदेशों में जाकर अपने मुंह से भारत की जो बुराई करते हैं उसे गद्दारी कहते हैं। अगर कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना, वाह। मुझे सुनने से पहले दिल के कोने साफ कर लेना। अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, तुम अपनी तालियां देकर मेरा इंसाफ कर देना। तुम अपनी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और मुझे गर्व है मनु भाकर जैसी उस बेटी पर। अरे पुरुष तो मेडल के लिए तरसा गए हमको, इन लड़कियों ने हमारी इज्जत रखी। ये नारी शक्ति बैठी है, अब तक आपको कोसा गया केवल मंच से। इनका डंक विसैला होता है, इनसे मोहब्बत ना करो। प्रकृति ने आपको मोहब्बत करने के लिए बनाया है, तो हम क्या करें। वाह। वाह। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं गोयल साहब, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं। काम जैसा भी दो वो कर, लड़कियों तालियों में कमी मत करना। अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। वाह। वाह। एक दर्द कहना चाहता हूं, मेरा ईशान देव अपना कलेजा फाड़ गया। भारत माता की बोलो, वंदे मातरम। बुरा लगता है बेटा जब पूरा वातावरण, पूरा ये छात्रों का समूह वंदे मातरम और भारत माता की जय पर नारे लगा रहा हो, बहुत अच्छा। तब कोई 2-3 लोग यहां पर बैठे हो जिनके हाथ भी नहीं खड़े होते हो। क्या बात है। वाह। तब दर्द होता है, तब पीड़ा होती है। यहां पर भाईचारा, भाईचारा, हाँ हमने ले रखा है ठेका भाईचारा का, है हमारा ठेका है और हमारा ही ठेका है। उधर से कुछ नहीं होगा। अरे उधर से बोलो तुम नाराए तकबीर, इधर से बोलेगा गौरव चौहान अल्लाहू अकबर। उधर से बोलो तुम जो बोले सुनिहाल, गौरव चौहान इधर से बोलेगा सत श्री अकाल। अरे जब हम इधर से बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो हे मेरे भाईचारों वालों, हाथ नहीं तो उंगली उठा दो भारत माता की। कष्ट होता है और मेरी शिकायत है, मैं इस देश का जिम्मेदार कभी हूं, यहां किसी को मक्खनबाजी करने नहीं आया हूं। सप्ताह में 3 बार नेशनल टीवी पर रहता हूं, कुछ हिम्मत रखता हूं। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, मफतलाल जी हाथ जोड़ के निवेदन है, काटना मत इसको, बिजली भली कट जाए। एक प्रश्न रखना चाहता हूं, जिनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम पर, जिनकी आवाज नहीं निकलती भारत माता की जय पर, सुने वो किसी भी मजहब के हों, सुने, याद करें इतिहास को। अरे हम सनातनी तो अपने कांधों पर हजारों मंदिरों की लाश ढोते आए हैं, लेकिन भाईचारे में आज भी कोई कमी नहीं रखी। आपकी तरफ से क्यों हो जाती कमी?
वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इस हिंदुस्तान पर। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था, तुम्हारे लश्करों की चोट भारतवंश झेला था। हमारे वक्ष पर तलवार के घाव तुम्हारे हैं, हम अपनी ही जमी पर स्वयं अपनी जंग हारे हैं। अरे हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। वाह तालियां, ये देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है, लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द कह रहा हूं। हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में मैं पहाड़ देखना चाहता हूं तालियों का। यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अब पता है ना, तुम्हारे घर का छप्पर ही हमने मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। तो है मेरे मुसलमान भाइयों, नहीं मैं कहता हूं कि तुम करो सजदा शिवालों में, नहीं कहता हूं कि चंदन लगाओ अपने भालों में। वतन के वास्ते में सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूं, दिए हम एक हैं, मत फर्क बांटो इन उजालों में। अरे ये घर दोनों का है, मैं स्वीकार करता हूं छाती ठोककर। इस देश से मुसलमानों को कभी नहीं निकाला जा सकता, वो गलतफहमी में जो ये बातें कहते हैं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। ये घर दोनों का है। चौथी पंक्ति पर अगर बच्चों सही सवाल छोड़ा हो, मेरा दर्द निकल के आ गया हो, तो वो दर्द मैं आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। अरे मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। वाह वाह वाह। और अगर दिक्कत है तो बनी रहे। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है। अभी प्यार से बात की, अब सुनो। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। इस देश में